आप एक बार पशुपति व्रत कर लिए और सोचा कि भगवान मुझे सब कुछ दे देगा। आपने दूसरा पशुपति व्रत करा, विचार करा कि मुझे भगवान देगा। हो सकता है कि किसी को एक व्रत में भी दे दे, और किसी को 2 व्रत में भी दे दे, और किसी को 3 व्रत में भी दे दे, और किसी को 4 व्रत तक भी ना दे। एक बार देवादिदेव महादेव ने नंदी से कहा, जाओ नंदी, आज मैं काशी में आकर काशी वालों को खूब फल बांटने वाला हूं। जाओ नंदी, सबको सूचना दे दो कि मैं काशी में फल बांटने के लिए आ रहा हूं। मेरे पास में बहुत सुंदर फल है, मेरे पास में सेब है, एप्पल है, और मैं काशी में जितने भी लोग रहते हैं, मैं आज पूरे गांव में, पूरे नगर में ये फल बांटूंगा। काशी में सूचना मिल गई सबको, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान फल बांटने वाले। सब काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उस दिन शिव खुद प्रकट होकर फल बांटने वाले। पूरे काशी में सूचना है कि शिवरात्रि है। शिवजी ने नंदी के द्वारा खबर पहुंचाई है कि आज मैं फल बांटूंगा। लाइन से खड़े, और कौन नहीं चाहता कि शंकर जी के हाथ का फल मिले। सबकी इच्छा होती है। लाइन में चलते 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 सबको फल मिल रहा था, तो शंकर जी ने उसको भी दिया। लड़की ने फल लिया। जैसे ही लड़की फल लेकर बाहर गई, उसके सामने एक बड़ा सारा गटर थी, खड्डा था। हाथ में जो फल था वो गिर गया, गटर गया। बेटी उदास हो गई, मेरा फल गटर में चले गया, गंदगी में चला गया, अब क्या करूं। उसने कहा दूसरा ले लेती हूं। दूसरा फल लेने के लिए लाइन में लगी, तो लाइन जो दूसरी वाली थी वो इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी कि उसको घंटों तक खड़ा रहना पड़ा। फिर भी लगी रही, चलते 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 चलते। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि शंकर जी के जो फल की डलिया है वो तो कम होती जा रही है, मैं जाऊंगी जब तक तो सब खत्म हो जाएगा। उसको ये नहीं मालूम कि शंकर जी की फल की डलिया कभी खत्म होती ही नहीं है। पर वो तो बच्ची है ना, वो तो बालिका है, वो तो बच्ची का भाव है, बच्चों का भाव है कि फल खत्म होने वाला है, फल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूं। बहुत लाइन में लगी, भगवान लाइन में लगती 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 आखिर में वो शंकर जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने उसको फल दिया। फल देकर शंकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारा फल गंदगी में चले गया था, गटर में चले गया था, तुम बड़ी दुखी हुई थी। हाँ, आपको कैसे मालूम? भगवान बोले, अच्छा हुआ वो फल गिर गया, क्योंकि वो फल पूरा सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ फल था, अच्छा हुआ वो गिर गया। बेटा तुमने अब फल लिया, पर बहुत लंबा समय हो गया, लाइन में लगे 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 लगे, इतना घंटा, इतना समय, बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा था खत्म हो जाएगा, पर इतना समय बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई। इतने समय के बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई, ले फल, जाओ। शंकर जी ने कहा, अब तुम्हें वो सड़ा हुआ फल तो तुम्हारा चले गया, तुम्हें लग रहा था कि फल की डलिया भी खाली हो रही है, फल की डलिया भी खाली हो गई थी, पर तुम्हारा जब नंबर आया तब पेड़ से तोड़े हुए ताजे। जनाबाई श्री नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जनाबाई नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जनाबाई की माता जी करुण और उनके पिता दमा, दोनों के अलग अलग भाव थे। जनाबाई की माता शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना रहती नहीं थी, और जनाबाई के पिता दमा जी भगवान हरि विठ्ठल का नाम लिए बिना रहते नहीं थे। जरा विचार करिएगा, जरा अपनी बुद्धि में इस कथा को उतारिएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर के सभी सदस्य शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के सभी लोग भगवान शिव को मानेंगे। वो एक लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जनाबाई की माता करुण जल लिया शिव के मंदिर। जनाबाई के पिता दमा जी भगवान की भक्ति में, विठल
विठ्ठल विठ्ठल लगे। भक्ति कभी खाली नहीं जाती। भले तुम चले गए, तुम्हारा जल 71 पीढ़ी तक काम आता है। वो जल कब काम आया? पंडरीनाथ की कथा कर रही है, जनाबाई की कथा कर रही है। जनाबाई की माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, पिता श्री हरि विठ्ठल का स्मरण करते थे। दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली चली गई। आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें, प्राण जा रहे हैं। मां जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं, और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी बेटी के मुख से भी भजन निकलना चाहिए। बेटी त्याग की मूरत होती है। बेटी त्याग की मूरत होती है। अपने भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए, और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूरत होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना है, भक्ति तुम्हें कराना है। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गुरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता है। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया, वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जनाबाई को लेकर दमाजी दामा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुंचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुंचते हैं। बेटी को कहते हैं, लाडो अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझ कर तुम यहाँ रहो, और तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर ले। बेटी कहती है, बाबुल भाऊ मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी। पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ। पर जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे। दुनिया का कोई बाप नहीं ऐसा कि बेटी को खड्डे में डालेगा, कचरे में डालेगा। पिता जब बेटी की शादी करता है, अच्छा घर देखता है, काम धंधा देखता है, व्यापार देखता है, व्यवसाय देखता है, लड़का देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है, पर पिता क्या कर सकता है? उसने बेटी की किस्मत थोड़ी ना देखी है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ, उसके भाग्य में क्या लिखा है ये पिता थोड़ी ना जानता। बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जनाबाई को जब पिता दमाजी छोड़कर जा रहे थे, दमा अपने पिता का बगलबंदी कहते हैं, कुर्ता कमीज, उसको पकड़कर खींचती है। बाबा छोटी सी जनाबाई, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और चोटी बंधी, लहंगा पहनी। वो चोटी भी किसी ने नहीं बांधी थी, आज पिता ने जनाबाई की चोटी बांधी थी, क्योंकि मां है नहीं, कौन साथ है? पिता कमीज खींचकर, कुर्ता बगलबंदी खींचकर जनाबाई ने कहा, बाबा मैं नहीं मांगूंगी कुछ भी, बाबा मैं नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ भी, मुझे ना खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ना मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए। बेटी कहती है, बस पिता तेरे कलेजे से लगने के लिए मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे कुछ। जना का हाथ पकड़कर पिता वापिस दाइमा शेट्टी जी के यहाँ, नामदेव जी के अंदर घर में जब छोड़ा, गौराणी की आंख में जल थे, नामदेव जी की मां रो रही थी, जल। फिर दौड़ी जनाबाई, वापिस दौड़कर बाहर आ गई, बाबा बाबा आवाज लगाती लगाती। दमा जी पिता वापिस दौड़कर आया, लाडो क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा तुम भी यहीं रह जाओ ना, मैं मेरे पिता के बिना नहीं रह सकती। छोटी सी लड़की है, छोटी सी, आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई पिता के गले लगी, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते? जना नहीं, मुझे जाना है। बाबा तू टेढ़ी भी चोटी करेगा मैं करवा लूंगी, बाबा पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं? किस लिए छोड़ रहे हैं? जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई जो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमाजी ने कहा, मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का? जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी बाबा जब मेरी मां चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे
मुझे बिठाते थे, घुमाते थे। बाबा एक बार वापिस मेरे लिए तुम घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई। पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई। दमा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ए विठ्ठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है। जनाबाई के पिता दे रहे हैं, कौन देगा? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठ्ठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए, हरि विठ्ठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है, बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय जनाबाई के पिता का था। नहीं, जनाबाई गौरानी जी गले से लगा कर रखी। जनाबाई हमेशा कहती थी मैं नामदेव जी की दासी हूं, पर नामदेव जी से जब जब पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तो नामदेव जी कहते थे मेरी माता के हृदय का टुकड़ा है, जनाबाई मेरे माता के हृदय का टुकड़ा। एक बार भरी सभा में नामदेव जी से पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तब नामदेव जी ने कहा वो पांडुरंगा के दिल का टुकड़ा है, हरि विठ्ठल के दिल का। जनाबाई को कीर्तन में बुला लिया, कीर्तन चालू हुआ, जनाबाई नाचना चालू, कीर्तन गाना चालू, रामकृष्ण हरि विठ्ठल पांडुरंगा खूब जपा। कीर्तन करते करते सुबह हो गई, जल्दी भागी, कपड़े भी धोना है, झाड़ू भी लगाना है, भोजन भी बनाना है। क्या करूं? जो गई, कपड़े लेके पहुंच गई चंद्रभागा के तट पर। धोने वाली थी, इतने में याद आया अभी तो गेहूं नहीं पीसा, आटा। गई गेहूं पीसने, इतने में भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को बुलाया, इधर जल्दी आ। रुक्मणी जी बोली क्या? जल्दी आ, दौड़ कर। रुक्मणी जी बोली इतने दिन से अलग अलग रह रहे थे, आज मुझे बुला रहे, जरूर कोई काम होगा। जब पति बहुत मीठे स्वर में बोले, चंद्रमुखी, पति बहुत मीठे स्वर में बोले तो समझ लो आज घर में मेहमान आने वाले हैं और खाना बनाने के चक्कर में इतनी मिठास घोली जा रही है। बहुत मीठे पति मीठे स्वर में बोले तो समझ जाओ, और पत्नी भी जब बहुत मीठे स्वर में बोले, ए जी। रुक्मणी जी हंस रही हैं। पूछा जनाबाई ने क्यों हंस रही हो? अब भगवान का क्या बताए कि वो चक्की पे गेहूं पीस रहा है, अनाज पीस। एक लोटा जल उनकी माता ने जो समर्पित करा, वो जल जो चढ़ाया गया, वो जल ने हरि विठ्ठल से मिला दिया। वृंदावन में जो कथा हुई थी कौशी कला में, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता था, कभी मंदिर नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शरीर में बुखार आया, ताप पड़ा, शंकर जी के मंदिर में ठंड लग रही थी तो छुपने के लिए गया था। कितनी ठंड लग रही, बुखार आ रहा, ताप पड़ रहा। शिव मंदिर के अंदर गया, शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा में चिल्लाकर बोल रहे थे पंडित जी हर हर। जैसे ही हर हर महादेव कह रहे थे, इसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि शरीर में कष्ट था। शरीर में इतना कष्ट, कोई चिल्लाकर बोले और इसको क्रोध। ये वहां से उठा, बाहर निकल गया, बेलपत्र का वृक्ष था, नीचे बैठ गया, ठंड लग रही थी, दुबक गया, प्राण छूट गए। देवादिदेव महादेव नंदी को लेकर आए, उस पर इसको बिठाकर कैलाश धाम लेकर चले गए। अब कितने आश्चर्य की बात है, चोर
चोट्टा चोरी करा, चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया, चोरी का धन लेकर मर गया और शंकर जी उसको कैलाश ले गए। कारण केवल एक था, इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करती थी, बुआरी लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, सेवा करती थी, सफाई करती थी। तो देवराज की मां तो मर गई थी, कई साल निकल गए थे जब से शंकर जी को लोटा भर के जल नहीं चढ़ा था, पर जो जल उसकी मां ने चढ़ाया था उस जल का फल मिला। चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में गया, शिव के मंदिर में हर हर महादेव सुना, वहां से निकला तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटे तो हर हर महादेव शंकर उसको नंदी पर बिठाकर ले गए। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल जो तुम समर्पित करते हो वो जल केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण पीढ़ियों के लिए, 71 पीढ़ी तक के लिए वो 1 लोटा जल काम करता है। भगवान शंकर के चरणारविंद के स्मरण करें, उनकी भक्ति में रमें। जब हम उसके आश्रित होकर चलते हैं, जैसे जनाबाई हरि विठ्ठल के आश्रित होकर चलती थी, तो हरि विठ्ठल उनके साथ में काम करने के लिए आ जाते। झाड़ू लगाती जनाबाई, कचरा उठाते विठ्ठल ना, कपड़े गलाती जनाबाई, धोआते विठ्ठल ना, गेहूं रखती जनाबाई, पीस आते विठ्ठल ना। और केवल यही काम नहीं करते थे विठ्ठलनाथ, जनाबाई गाली भी दे देती थी तो सुनते थे विठ्ठलनाथ। वो बोल दे कि नामदेव कहीं काका लागे, कर्मा बाई कहीं चाची जी, हम कहीं थारा दुश्मन लागे, मैं सुन ले महाराज ठाकुर जी, हम तेरे दुश्मन है। इतना जो हम सेवा करें चक्र, कभी कभी तुम भी झगड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता, शंकर जी से तुम भी झगड़ सकते हो। 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ तब तुम भी कर सकते हो। इतने दिन हो गए, सुनता क्यों नहीं है? क्यों नहीं सुन? हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कौन सी कमी रह गई? कौन सी? शिव महापुराण की कथा कहती है क्रोध करो, मना नहीं, पर क्रोध में भी प्रेम झलकना चाहिए। जैसे जनाबाई क्रोध करती थी हरि विठ्ठल में तो प्रेम झलकता था। जनाबाई अगर क्रोध करती थी हरि विठ्ठल पर तो प्रेम झलकता था, इसलिए हरि विठ्ठल उनके शब्द को सुनने के लिए आते थे। आया समय, मां पार्वती शिव जी की हो गई, शंकर पार्वती के हो गए। पार्वती मैया जब कैलाश धाम पर पहुंची, कैलाश धाम पर माता पार्वती जी जब पहुंची, एक अलग उमंग माता पार्वती की भक्ति में। कोई कह रहा था कि हम लोग जब शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, आप लोग स्मरण करेंगे, हम जब शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग वहां पर रहता है, जलाधारी वहां रहती है, यहां पर पार्वती जी की मूर्ति रखी होती है, यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, यहाँ कार्तिकेय जी की मूर्ति रखी होती है, सामने नंदी की मूर्ति रखी होती है। करे ना दर्शन सबने? जम के तो बोलो जरा, करे है ना? शिवलिंग है, जलाधारी है, पार्वती जी की मूर्त है, गणेश जी की भी मूर्ति है, कार्तिकेय जी की भी मूर्ति है, नंदी की भी मूर्ति है। तो किसी ने कहा कि गुरुजी हम जब शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल शिवलिंग पर आपने जो जल समर्पित करा है वो जल पार्वती जी को भी मिल गया, गणेश जी को भी मिल गया, कार्तिकेय जी को भी मिल गया। उसके सिवाय तुम्हें ये नहीं कि यहां भी जल चढ़ाओ वहां भी जल चढ़ाओ ना, केवल शंकर जी पे तुमने जल चढ़ा दिया, शिवपिंडी पर जल चढ़ा दिया, वो जल तुम्हें शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल सबको प्राप्त हो गया। अब उसमें तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैंने पार्वती जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने गणेश जी को तो स्नान कराया ही नहीं। क्या दिया था हरि विठ्ठल को? तो नामदेव जी से किसी ने पूछा तुमने हरि विठ्ठल को क्या दिया, पांडुरंगा को क्या दिया, क्या दिया तुमने हरि विठ्ठल को, पांडुरंगा को क्या दिया? तो नामदेव जी ने कहा जो मेरे पांडुरंगा ने मुझे दिया मैंने उनको दिया। क्या दिया पांडुरंगा ने? तो कहा मेरे पांडुरंगा ने जो वाणी मुझे दी उस वाणी से मैंने कीर्तन गाकर पांडुरंगा को वापस दिया।
उस कीर्तन को सुनाकर, उस कीर्तन का अगर भगवान ने आपको, कई लोगों ने आपस में भेद कर रखा है, तुलसी की माला पहनो रुद्राक्ष की छोड़ दो, रुद्राक्ष की पहनो तो तुलसी की छोड़ दो। कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं कहता कि शंकर को भजोगे तो पांडुरंगा को छोड़ना पड़ेगा, पांडुरंगा को भजोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा, तिरुपति बालाजी का भजन करोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा। अगर तिरुपति बालाजी का तुम भजन कर रहे हो, तिरुपति बालाजी का कितना भी दर्शन कर लो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जब आएगी, जब तुम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाओगे तो दर्शन कर कर जब वापिस आओ तो नीचे जो कपिलेश्वर महादेव हैं उनका दर्शन करना ही पड़ेगा। तिरुपति बालाजी का दर्शन करा और कपिलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करा तो तुम्हें तिरुपति दर्शन का फल नहीं मिलता। बद्रीनारायण जी का दर्शन करा और केदारेश्वर का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। द्वारकाधीश का दर्शन करा, सोमनाथ और नागेश्वर का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। ये दर्शन की मूलता है। नाथ द्वारा जाओ, शिवनाथ जी का दर्शन करो। कोई कहे हम पुष्टि मार्गी, हम ठाकुर जी को भजते हैं। शिवनाथ जी का दर्शन करा और एक लिंग जी का दर्शन नहीं करा तो दर्शन का फल नहीं मिलता। यहां दर्शन की पूर्णता है। शंकर के बिना दर्शन पूरा होता ही नहीं। शिव के बिना दर्शन अधूरा। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। शिव की आराधना में माता पार्वती ऐसी रम गई, उनकी उमंग था। समय आया, तन पर लगाया उपटन, स्नान करा, पुतला तैयार करा। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। बोल गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। स्वयं भगवान शिव और पार्वती, भगवान शंकर पार्वती गणेश जी के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाव भक्ति से, आनंद से 7 दिवसीय